करंट अफेयर्स 23 फरवरी 2024 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 24.75 करोड़ रुपए में आर्किड साइबर टेक सर्विसेज की खरीद पूरी की है? ए इन्फोसिस, बी टेक महिंद्रा, सी विप्रो या डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमारा आंसर है बी टेक महिंद्रा ने। आईटी सेवा और परामर्श फर्म टेक महिंद्रा ने 24.75 करोड़ में आर्किड साइबर टेक सर्विसेज आर्किड साइबर टेक सर्विसेज के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया। यह अधिग्रहण टेक महिंद्रा की अपनी सेवा पेशकशों का विस्तार करने और फिलीपींस बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति को रेखांकित करता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 19 देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस शहर में शुरू हुआ? कौन सा है? शांति प्रयास 4 किस शहर में शुरू हुआ? कौन सा ये सैन्य अभ्यास है? ए काठमांडू, बी बैंकॉक, सी कोलंबो या डी ढाका। हमारा आंसर है ए काठमांडू में हुआ था। काठमांडू ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 की शुरुआत की मेजबानी की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल 19 देशों के सेना प्रतिनिधियों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल और डीआरडीओ द्वारा किस लड़ाकू जेट बेड़े का 60,000 करोड़ रुपए का उन्नयन किया जा रहा है? इस बेड़े का 60,000 करोड़ रुपए से उन्नयन किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। ए सुखोई, बी मिराज, सी मिग या डी राफेल। तो हमारा आंसर है ए क्या है? ए सुखोई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाल और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू जेट बेड़े के लिए 60,000 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण उन्नयन परियोजना शुरू की है। इस अपग्रेड का उद्देश्य उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम के साथ विमान की क्षमताओं को बढ़ाना है। क्या है? एवियोनिक्स और रडार सिस्टम के साथ विमान की क्षमताओं को क्या है? बढ़ाना है। कितने का है? 60,000 करोड़ रुपए का एक परियोजना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस फिनटेक स्टार्टअप ने वर्चुअल एटीएम सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है? ए फिनको, बी पेमार्ट, सी कैशटेक या डी बैंक एस। हमारा आंसर है बी पेमार्ट ने किसका वर्चुअल एटीएम सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की। फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने वर्चुअल कार्डलेस और हार्डवेयर कम नकद निकासी सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ सहयोग किया है। यह पहल उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से बैंकिंग सेवा में क्रांति लाने के लिए पेमार्ट के अभिनव दृष्टिकोण को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ सहयोग किया है? गोवा सरकार ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ सहयोग किया? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक या डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। हमारा आंसर है बी विश्व बैंक के साथ में क्या किया है? सहयोग किया है। गोवा सरकार ने
मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु केंद्रित वित्त पोषण को क्या है? बढ़ाना है। क्या है? जलवायु केंद्रित वित्त पोषण को बढ़ाना है। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए। किस स्तर पे? उपराष्ट्रीय स्तर पे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी शैली एआई सेवा का नाम क्या है? ए जीपीटेक, बी रैली एआई, सी हनुमान या डी चैट रिलायंस। हमारा आंसर है सी हनुमान। क्या नाम दिया गया? जीटी चैट, इसका रिलायंस जो ने जिसने किया, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीटीपी शैली का क्या नाम है? ये हनुमान नाम है। सी है रिलायंस इंडस्ट्री प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से एक चैट जीपीटी शैली एआई सेवा हनुमान पेश कर रही है। यह पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का वादा करते हुए डिजिटल नवाचार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम किस शहर में शुरू किया गया था? कौन सा? पिज्जा एटीएम किस शहर में शुरू किया गया था? कहां से? उत्तर भारत का। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी जयपुर। हमारा आंसर है सी चंडीगढ़ में पिज्जा एटीएम शुरू किया गया है। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम। सी चंडीगढ़ प्रौद्योगिकी और पर्यटन विकास निगम यानी कि सिडको ने सुखना झील के पास, क्या है? सुखना झील के चंडीगढ़ में के पास उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम पेश किया है, जो 3 मिनट, कितना लगता है? 3 मिनट के भीतर तेजी से पिज्जा तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र में एक अग्रणी पहल है जो खाद्य सेवा में तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। स्वीकृत विधेयक द्वारा महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय, किसके लिए? मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? ठीक है, किसमें? शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? किसने? ए 10%, बी 15%, सी 20% या डी 25%। हमारा आंसर है ए 10% का आरक्षण दिया जा रहा है। किसमें? शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार दोनों में मराठा समुदाय को 50% की सीमा को पार करते हुए 10% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विस्तार को उचित ठहराते हुए प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद किया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 36वां वार्षिक पुष्प शोक कहाँ आयोजित किया गया था? कौन सा है? 36वां वार्षिक पुष्प शोक कहाँ आयोजित किया गया था? ए नोएडा, बी दिल्ली, सी पुणे या डी गोवा। हमारा आंसर है ए यानी कि नोएडा में किया गया था। नोएडा ने रामलीला मैदान में, यहाँ से नोएडा के रामलीला मैदान में 36वें वार्षिक पुष्प शोक की मेजबानी की, यानी कि नोएडा ने। इसमें 70 प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन में कार्यशालाएं, खाद्य स्टॉल, बागवानी प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, जिन्होंने स्कूलों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और आम जनता के बड़े दर्शकों को आकर्षित किया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य हर घर जल योजना में 100% संतृप्त हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर है ए। किसका? पूर्वोत्तर राज्य का पूछ रहा है। पूर्वोत्तर का तो असम राज्य है, पहला राज्य जो हर घर जल योजना का 100% संतृप्त हासिल कर लिया, लक्ष्य को 100% लक्ष्य हासिल कर लिया।
अरुणाचल प्रदेश ने हर घर जल योजना में 100% संतृप्त हासिल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और देश भर में 10वां राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे हर घर के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पाइपलाइन सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय रक्षा उपकरण यानी कि साइड सेमिनार ऑन इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट 2024 पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी कोलकाता या डी चेन्नई। हमारा आंसर है बी ढाका में किया गया था। यानी साइड 2024 का सेमिनार कहाँ किया था? ढाका में किया गया था। भारतीय रक्षा उपकरण साइड 2024 पर सेमिनार ढाका में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग और बांग्लादेश सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कर्मचारी अधिकारी द्वारा की गई थी, जो दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी में रुचि को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 2023 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीटी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? ए प्रोफेसर होमी भाभा, बी डॉक्टर राधिका गुप्ता, सी डॉक्टर नेहा सिंह या डी प्रोफेसर अदिति सेन डे। हमारा आंसर है प्रोफेसर अदिति सेन डे ने, जो इन्होंने जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज की एक प्रतिष्ठित भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर अदिति सेन डे ने भौतिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक होने का गौरव हासिल किया है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। कौन सा देश भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और नवाचार परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान या डी रूस। हमारा आंसर है, कौन बोला है? बुनियादी ढांचे देखभाल और नवाचार परियोजना 12,800 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है। तुम्हारा आंसर है सी जापान। जापान ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और नवाचार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत भर में 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए देने का वादा किया। यह कदम भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रतीक है। यह रिश्ता दशकों से फल फूल रहा है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। मिलान नौसैनिक अभ्यास का 22वां संस्करण किस शहर में हो रहा है? कौन सा 12वां संस्करण किस शहर में हो रहा है? कौन सा है? मिलान नौसैनिक अभ्यास है। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी विशाखापट्टनम। हमारा आंसर है ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। कौन सा? मिलान नौसेना अभ्यास। देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। लगभग 50 देशों की नौसेना की भागीदारी वाले इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं, जो समुद्री सुरक्षा और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कहाँ पे हुआ है ये? विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। कोलकाता के किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। चेन्नई किसकी राजधानी है? ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की।
प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल हुआ और 119वां सदस्य देश बना? कौन सा 119वां सदस्य बना? कौन सा देश? A मालदीव, B मॉरिशस, C माल्टा या D मोनाको? हमारा आंसर ये माल्टा जो 119वां सदस्य बना किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है। इसका होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। माल्टा हाल ही में टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल हुआ है। यह कदम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के प्रति देश के समर्पण को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 IIM, IIT, 20 केंद्रीय विद्यालय, 13 नवोदय विद्यालय और एम्स सहित 13,375 करोड़ की शैक्षिक परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? कितना? 3 IIM, IIT, 20 केंद्रीय विद्यालय और 13 नवोदय विद्यालय और एम्स सहित 13,375 करोड़ रुपए की शैक्षिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया था? A मुंबई में, B दिल्ली में, C वाराणसी में या D जम्मू में? हमारा आंसर कौन? D जम्मू में है। प्रधानमंत्री ने जम्मू में 3 IIM, IIT, 20 केंद्रीय विद्यालय, 13 नवोदय विद्यालय और 1 एम्स की स्थापना सहित विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 13,375 करोड़ रुपए का यह महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्र में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और अवसरों को बढ़ाने, इसके समग्र विकास में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A 21 जनवरी को, B 21 फरवरी को, C 21 मार्च को या D 21 अप्रैल को? हमारा आंसर है ये B 21 फरवरी को क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में भाषाई विविधता को पहचानने और उनका जश्न मनाने के एक विशेष अवसर के रूप में महत्व रखता है। साथ ही उन दुखद लेकिन परिवर्तनकारी घटनाओं को याद करता है जिनके कारण इसकी स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी आनूर, कौन सा? सेवेलियर डे ला लेगियन डी आनूर से किसे सम्मानित किया गया? कहाँ का यह सर्वोच्च सम्मान? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। A शशि थरूर को, B जेरार्ड लार्चर को, C अनुराग सिंह ठाकुर को या D फूमियो किसीदा को? हमारा आंसर है ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। राजनयिक लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर को वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन समर्पण और भारत और दुनिया के लिए उनकी महत्वपूर्ण सेवा के सम्मान में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लेगियन डी आनूर से सम्मानित किया गया।